guys, welcome back to another vlog. So what's up guys, welcome back to another beautiful day at sea. And you know where I am now? I am in the ECR. It's a ECR. Do you know what is ECR? I will tell you guys. ECR means engine control room. It is the place from where we observe all the parameters of the main engine and auxiliary engines and rest of machineries. So today this video is going to be very informative. So I request you to please stick with the video till the last and don't skip the video between. So without any delay, let's begin with the video. So first of all, I will show you guys ECR, engine control room. Now behind me you can see all the panels. So these are the panels of all the machineries, all the pumps, whatever pumps we have, all lube oil pumps, cooling seawater pumps, and etc etc. Right here we have a behind me, you can see these are the generator panels for each generators. So we have a two exit from ECR. One is this one and another is in forward side of the engine control room. So right here we have one LCD screen and laptops and systems for working and printers. We have a sewage treatment plant. This is the sewage treatment unit. So this plant is for the basically for the for the human waste. Whatever the waste we are discharging to the sea is going through with this plant. After treatment it goes to sea. This is the bow thruster, bow thruster panels, transformers. हर्ट ऑफ द शिप. अभी जब ये इंजन चलता है उस टाइम में यहाँ पे बहुत ही नॉइज़ रहता है, तो आप साउंड सुनने पाओगे, बहुत साउंड होता है. अभी जो है हम लोग पोर्ट में हैं, तो अभी शिप रुका हुआ है पोर्ट में, बर्थिंग में जेटी में है. सो अभी मेन इंजन स्टॉप है, अभी बस ऑक्सीजन इंजन चल रहे हैं, सिर्फ जनरेटर चल रहा है. तो ये है मेगा 8 यूनिट्स है इसमें, आप देख सकते हो. ये मेन इंजन है, शिप का बेसिकली दिल होता है, ये हार्ट ऑफ द शिप. ये मेन इंजन प्लेटफॉर्म है. अभी चलते हैं वर्कशॉप में, मैं दिखाता हूँ वर्कशॉप आपको, जो कि यहाँ से एक स्टेट डाउन है. यहाँ से एक स्टेट डाउन जाने के बाद सामने वर्कशॉप है. सो हियर वी हैव अ वर्कशॉप. जो भी मेंटेनेंस जॉब्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं. सारे टूल्स वगैरह ये है. ये वर्कशॉप है. ये सामने ये लेथ मशीन है, लेथ है, ये लेथ है, ये बेंच वॉइस वगैरह है, और ड्रिल मशीन्स एंड वेल्डिंग वगैरह के लिए. सो ये वर्कशॉप था. अभी चलते हैं ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म पे.
जो इससे एक प्लेटफॉर्म ऊपर है। ऑक्सिलरी इंजन जैसे आपको मैंने बताया उसको जनरेटर्स भी बोलते हैं। उस प्लेटफॉर्म में और भी मशीनरीज हैं, एयर बोटल्स हैं, प्यूरीफायर्स हैं। और प्यूरीफायर जो होता है बेसिकली वो होता है ऑयल प्यूरिफिकेशन के लिए, जो मेन इंजन में और जनरेटर्स में ऑयल यूज़ होते हैं। दो तरह के ऑयल यूज़ होते हैं, एक होता है LSMGO जो कि DO होता है, और दूसरा हैवी ऑयल होता है जो कि स्लज की तरह होता है। उसका टेम्परेचर जो हम लोग ऑलमोस्ट 130 डिग्री मेंटेन करते हैं, जो लिक्विड की तरह होता है वो फ्यूल। ये प्यूरीफायर्स है। सो दीज आर द प्यूरीफायर्स। इसमें कुछ मेंटेनेंस जॉब चल रहा है इसलिए इसको भी डिसेंबल किया हुआ है। तो ये प्यूरीफायर है। These are the purifiers, heavy oil purifiers. Right here we have a DO purifier, diesel oil purifier. These are the units, liters for the main engine, fuel or liters. So right here we have a boiler. वहाँ पे बहुत जनरेटर्स जब चलते हैं ऑक्सिलरी इंजन्स तो बहुत साउंड होता है, इसलिए सॉरी फॉर दैट। वहाँ पे मेरी आवाज़ भी आप लोग को नहीं आ पाएगी। ये टैंक्स हैं, कैस्केट टैंक्स हैं, ये फ्यूल ऑयल टैंक्स हैं सामने। नीचे में फ्यूल ऑयल टैंक्स हैं, ऊपर में भी हैं। ऊपर में सिलेंडर ऑयल टैंक्स हैं, DO टैंक्स हैं यहाँ पे। नीचे में बंकर टैंक्स जो है सबसे बॉटम प्लेटफॉर्म में सबसे नीचे। तो ये बॉयलर है जो स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ होता है। दो बॉयलर्स हैं, एक ये बॉयलर है और एक जो है वो मेन इंजन से कनेक्टेड है। तो अभी वापस हम लोग आ गए हैं यहाँ से चढ़ के इस वाले प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग जाएंगे मैनेवरिंग प्लेटफॉर्म में। सो लेट्स गो। सो ये मैनेवरिंग प्लेटफॉर्म है, अंडर पिस्टन प्लेटफॉर्म भी इसे बोलते हैं। ये सारा मेन इंजन का ही पार्ट है, प्लेटफॉर्म से ऊपर से लेके वो जो सबको आपको मैंने दिखाया सिलेंडर हेड प्लेटफॉर्म, वो सिलेंडर हेड प्लेटफॉर्म था। ये स्कैवेंज, ये एयर कूलर्स, ऑक्सिलरी ब्लोअर्स। चलते हैं लोअर मोस्ट प्लेटफॉर्म, बॉटम प्लेटफॉर्म, सबसे नीचे वाला प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो सबसे नीचे है बॉटम प्लेटफॉर्म है, इसके नीचे ब्रिजेस हैं। सो ये बॉटम प्लेटफॉर्म। सो बॉटम प्लेटफॉर्म में यहाँ पे OWS प्लांट है, ऑयली वाटर सेपरेटर। बेसिकली ये प्लांट जो यूज़ होता है ऑयल को, अगर पानी में कोई ऑयल कंटेंट्स हैं सो इट यूज टू रिमूव दैट एंड आफ्टर दैट तभी डिस्चार्ज वो वाटर जो वो डिस्चार्ज होता है सी में इस प्लांट के थ्रू। बहुत ही क्रिटिकल है ये चीज़, थोड़ा सा भी पानी में ऑयल नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं। सामने ये सिलेंडर ऑयल टैंक्स हैं,
जैसे आपको मैंने बताया जो लुब्रिकेशन के लिए मेन इंजन में यूज़ होते हैं। और चलते हैं इस साइड को। हाँ, आप लोग के मन में क्वेश्चन भी होता होगा ना, पानी कौन सा यूज़ करते हैं, नहाते कौन सा पानी है। बेसिकली जो पानी होता है वो तो हम लोग जनरेट करते हैं, फ्रेश वाटर जनरेटर प्लांट है जो कि मलेशिया और सिंगापुर वगैरह में सारा पानी यूज़ होता है। सी वाटर को फ्रेश वाटर में जनरेट करते हैं, बट हम लोग स्टोर भी करते हैं, पानी लेते भी हैं। हर पोर्ट में जब भी जाते हैं तो हर पोर्ट में पानी भी लिया जाता है। तो बहुत बड़े टैंक हैं, वो सामने देख रहे हो आपको अगर दिख रहा है तो वो अंदर में एक टैंक है पोर्ट साइड में, और एक और टैंक है स्टारबोर्ड साइड में। स्टारबोर्ड साइड में तो इनकी जो कैपेसिटी है टैंक की वो 243.3 क्यूबिक मीटर है। मीन्स इन लीटर्स हो गए 243 क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम में होता है। तो हर पोर्ट में जाते तो हम लोग पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी सामने हियर वी हैव अ हाइड्रोफोर सिस्टम, फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर सिस्टम। प्रोपल्शन जो होता है, जो प्रोपल्शन होता है, सो दैट शाफ्ट रूम आई विल शो यू नाउ। शाफ्ट रूम, दीज आर द सम टैंक्स। सो ये शाफ्ट रूम है और यहाँ पे इमरजेंसी स्केप भी है। इन केस ऑफ emergency we can escape from there. There is a route, so we directly exposed to the main deck, जो main deck में खुला हुआ है। In case of emergency we can escape from here. So ये आप देख सकते हो, ये शाफ्ट है, बहुत ही लंबा शाफ्ट है। यहाँ से लगभग जो कोई 40 मीटर लंबा होगा, यहाँ से 35 से 40 मीटर लंबा। ये एक्चुअली अभी शिप रुका हुआ है इसलिए घूम नहीं रहा है, अदरवाइज़ ये पूरा ऐसे से घूमता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, वीडियो में देख लेना, यहाँ पे ये घूमते रहता है। सो दिस इज़ द शाफ्ट रूम। लास्ट तक जो है, जो प्रोपेलर होता है, यू नो व्हाट इज़ प्रोपेलर? प्रोपेलर इज़ बेसिकली लाइक अ विच यूज टू मूव द शिप, जो पानी को थ्रस्ट पैदा करता है, घूमता है, जो शिप के पीछे लगा होता है। प्रोपेलर बहुत बड़ा होता है। पोर्शन है जो नीचे है ये पानी में रहता है मोस्टली, मतलब इसके बाहर में पानी रहता है। और ये एज यू कैन सी विच, एज यू कैन सी दिस, ये शाफ्ट जो है बाहर में गया और वहाँ पे प्रोपेलर लगा। लास्ट वीडियो like how ships are berthing, so in that video I have told that like this time I am doing container ship. Before I had experience of bulk carriers, so all the ships are like they are having engine almost of same kind. Some little structures are different, you know, कहीं पे थोड़ा ये मशीनरी यहाँ पे होगा तो ये मशीनरी यहाँ पे होगा, बट बेसिकली द जो फंक्शन है मशीनरीज के सेम होते हैं। सो गाइस ये वीडियो था जो इंजनों के ऊपर मैंने बनाया, और अगर आपको लगा अच्छा लगा, अगर कुछ लगा इन्फॉर्मेटिव, कुछ डिफरेंट, जो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे और वीडियोस देखिए जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, और आपको कौन से टॉपिक की वीडियोस चाहिए शिप से रिलेटेड या फिर जो भी, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। श्योरली आई विल मेक। तब तक के लिए बाय बाय।